हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके जो भी अगेंस्टर्स हैं वो आपसे डरते हैं कि कभी आप कुछ। तो सारे ही कार्ड्स हमने जो लिए हैं वो मैंने लिए हैं ओशोज एंड टैरो से। तो फर्स्ट कार्ड है आपका पार्टिसिपेशन, रिसोर्सेज, चेंज, स्ट्रेस, पॉलिटिक्स, पॉसिबिलिटीज, द बर्डन, ट्रांसफॉर्मेशन, laziness, the creator, and the consciousness, mind, sharing, and breakthrough. Wow. Ordinariness, एंड बॉटम डेक में है हमारे पास टर्निंग इन। 15 कार्ड मैंने लिए हैं। तो देखिए क्यों इनको डर लगता है, क्या सोच। देखिए पार्टिसिपेशन, सबसे पहली बात जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, आप कुछ ऐसे हैं कि आप है ना कुछ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं, अपने काम को एक नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाना है। आप ये चीज़ें कहीं ना कहीं सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसा करते रहते हैं कि भाई आज जो मैं प्रेजेंट में चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो जो मेरा चीज़ें मैं नेक्स्ट दूँ उसका लेवल नेक्स्ट हो। कुछ चीज़ें आप इस तरीके से मे बी सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है दी सोर्स का, और जिसकी वजह से इन फ्यूचर ये आपका सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, है ना। चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर होंगी। सोर्स ऑफ इनकम आने की वजह से एक बहुत हैप्पी पॉजिटिव चेंज को आप महसूस करेंगे। ये चीज़ें जो है ना, यही सारी चीज़ें ये लोग एक मन में इनके ना एक ये चीज़ें आ गई हैं कि भाई इनके मन में ना ये है कि कभी ये इंसान कुछ लाइफ में बहुत हाई लेवल का कुछ ना कर जाए कि हम टुच्चे मुच्चे ही रह के रह जाएं, हम ढेर हो जाएं, हम धराशायी हो जाएं, हम मतलब लोटपोटी हो जाएं अपने जीवन में, कुछ इस तरीके का ये अचीवमेंट ना कर ले। इनके मन में एक ये है ना फियर बनी हुई रहती है, एक डर बना रहता है इनके मन में, इन लोगों के मन में। और जैसा कि मैं बताती हूँ, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, किसी के भी माइंड में इस तरीके की थॉट आपके लिए ज़रूर है। स्ट्रेस का कार्ड है। जब भी वो लोग हैं आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो स्ट्रेस उसके मन में बहुत ज़्यादा आ जाता है। नंबर्स में बताना भूल गई, बता देती हूँ। नंबर 4 की एनर्जी 2 बारी है, नंबर 7 की एनर्जी 2 बारी है, 2 नंबर है, 6 नंबर है, नंबर 9 है। ये नंबर्स हैं जो आपके लिए बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं, ठीक है जी। नंबर 7 और नंबर 4 तो बहुत ही ज़्यादा आता है हर रीडिंग में। और इन लोगों को ना ये चीज़ें बहुत डराती हैं। पॉलिटिक्स, इनके ये ना तिगड़मबाज लोग हैं। इनको कुछ भी कह देना, किसी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बक देना और उसको एक ट्रैप करना, जाल में फंसाना, इन चीज़ों में बहुत माहिर है। पॉलिटिक्स का कार्ड है ना। लोगों को दुख देकर इनको हंसना, आनंद इनको फील होता है, अंदर से बहुत इनको पीस मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। और यही वो लोग हैं जो आपकी सामने इस तरीके के फियर में रहते हैं, कभी ये कुछ बड़ा अचीव ना कर जाए, कुछ बड़ा ये हासिल ना कर जाए, और हम जो इतना कुछ बने बैठे हैं और हम इसके सामने ढेर हो जाएं। इस तरीके की इनकी कुछ ना कुछ अकेले में उधेड़बुन चलती रहती है आपको लेकर के। क्योंकि जिस लेवल पर आप हो या जो भी चीज़ें कर रहे हो, इनमें से जो भी आपके गैंगस्टर्स हैं, किसी के भी बस की ऐसा कुछ करना नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ कर नहीं सकते। परमात्मा ने एक विजडम, एक नॉलेज तो सब में दी हुई है, बट ये फिजूल की गंदगी में खुद को साने रखते हैं। इनको एक दूसरे के जीवन में ताक झाँक करना, जो बिल्कुल लो कैटेगरी की चीज़ें होती हैं, लो वाइब्रेशन की चीज़ें होती हैं, लोगों के जीवन में इंटरफेरेंस करना, बिना मतलब के दूसरे के जीवन में ताक झाँक करना, उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है,
इस तरीके के चीज़ों में ये लोग अपने समय को ख़राब करते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। और आप इन लोगों से बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। आप अपने समय की वैल्यू करते हैं, आप अपने समय की बहुत कदर करते हैं। आपको पता है कि मेरा एक एक समय कीमती है, मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती है। और यही जो आपकी विज़डम है, आपकी नॉलेज है, इन चीज़ों को लेकर इनके मन में एक फ़ियर फैक्टर सा क्रिएट रहता है कि कभी ये कुछ कर जाए और हम एम ही रह जाएं। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, दी बर्डन का कार्ड है। जब आप रेज़ होते हो ना, जब आप राइज़ करते हो, जब आप उड़ान भरते हो, तो इनके मन में एक प्रेशर महसूस करते हैं, ये घुटन महसूस करते हैं, ये एक दबाव को महसूस करते हैं कि भाई ये इंसान हमें दबा रहा है। इनको ऐसा लगने लग जाता है ये, क्योंकि देखिए ये खुद दबाने वाले लोग हैं दूसरों को। मैं आपको एक बात बताती हूँ, सबसे बड़ी सीख है जीवन की, ले लीजिएगा, कि जो लोग दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, वो बहुत इजीली कंट्रोल हो भी जाते हैं। और जो कभी किसी को कंट्रोल नहीं करते ना, वो कभी भी किसी से कोई कंट्रोल हो नहीं पाते हैं, होएंगे भी नहीं लाइफ में। क्योंकि जो इंसान किसी को कंट्रोल करता है ना, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा उसका अहम, उसका ईगो, और ईगो एक सबसे बड़ी ऐसी बीमारी है जो लाखों प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लेती है। तो जो इंसान सबसे दबेगा ना, सॉरी, जो सबको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ना, आप देखेंगे जीवन का एक समय, एक फेज़ ऐसा आएगा कि वो इंसान खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप से कंट्रोल हो जाएगा। और जो कभी किसी को कंट्रोल करना नहीं जानता, सबको फ्रीडम देना चाहता है, सबको एक सांस देना चाहता है खुली, कि तुम भी जीवन जियो, हम भी जीवन जिए, जो इस सोच का इंसान होता है वो कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। उसका जो ऑरा होगा, उसके जो वाइब्रेशन होंगे बिल्कुल फ्री होंगे। उसके वाइब्रेशन, उसका ऑरा, उसकी एनर्जीज इतनी हाई होंगी कि वो जो नेगेटिव वीक लोग हैं उसके सामने टिक ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सभी की कमज़ोरियाँ उन्हें अंदर से मारती हैं, लोगों की कमज़ोरियाँ ही उसे अंदर से मारती हैं। बाहरी लोगों की औकात नहीं होती कि वो उसे परेशान कर जाए, है ना। हमारे भीतर की जो कमज़ोरियाँ होती हैं, हमारी अंदर की जो ताकत होती है, वही हमें उठाती है, और हमारी अंदर की कमज़ोरी होती है वही हमें मारती है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। इन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, आपके भीतर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, आपकी टाइम पीरियड हो चुका है 3 साढ़े 3 साल, इन्हीं कुछ लोगों का 2 साल 2.5 साल, अलग अलग लेवल पर यहाँ पर स्पिरिचुअली डिवाइन अवेकन करते हैं सोल्स को। तो जिनका टाइम पीरियड जितना ज़्यादा लॉन्ग है, वो इंसान उतने ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं, उतना ही ज़्यादा वो जो लोग हैं, वो सोल्स हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, लेजीनेस का कार्ड है, दी क्रिएटर का कार्ड है। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर आया है ना, इसको लेकर भी इन लोगों के मन में एक ये है कि ये जो इसके भीतर बदलाव है ना, ये जो चेंज है, जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता, ये कुछ कर गुजरने की है, कुछ करके दिखाने की है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर इनके मन में एक फ़ियर बना रहता है। और आपकी इन चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं इन लोगों में एक लेज़ीनेस आ गई है। ये लोग है ना, जैसे थक से गए हैं, थक चुके हैं ये लोग, मुझे ये नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है दी क्रिएटर, शेयरिंग, ब्रेक थ्रू। देखिए, क्रिएटर का कार्ड अपने आप में एक बहुत पावरफुल कार्ड होता है। क्रिएटर, आप अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर सकते हो। आपकी जो सोच है, जो इच्छा शक्ति है, वो इतनी प्रबल है कि आप जो सोचते हो वो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, है ना। हर एक इंसान उतनी ही सोच रखता है जितना वो मैनिफेस्ट कर ले। बट मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी, अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं ना, तो वाकई में अपने सपने बहुत बड़े देखें। क्योंकि जब आप बड़े सपने देखते हैं ना, तो उसको पूरा करने की जो एनर्जी है, जो ताकत है, जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो स्वयं परमात्मा आपको देते हैं। तभी ये क्रिएटर का कार्ड है। और कहीं ना कहीं आपकी इस एनर्जी को देखकर आपके अगेंस्टर फुल ऑन फियरफुल है, डरे हुए हैं आपसे, कि पता नहीं ये इंसान आगे कुछ भी कर सकता है। इस तरीके से ये मुझे एनर्जीज कार्ड से आ रही है। नेक्स्ट है शेयरिंग, ब्रेक थ्रू। आपका जो एक शेयरिंग नेचर है ना,
लोगों को देने का, लोगों को बांटने का, कुछ करने का, इन चीज़ों को भी देखकर इन लोगों के मन में ना इस तरीके की सवालात पैदा होते हैं कि आखिर पता नहीं इस इंसान के पास क्या कुछ है जो इस कदर ये बांटता फिरता है। इन लोगों के मन में बहुत बड़ा एक डाउट रहता है आपके लिए। आप इनको भले ही कितना ही सच्चाई से कुछ बता लें, बट जो खुद सच्चा नहीं होता वो सामने से भी ऐसा ही सोचेगा कि ये इंसान भी मुझे झूठ बोल रहा है। तो इस तरीके की भी चीज़ें आपके साथ होती होंगी, है ना। बट फियर, आपका शेयरिंग नेचर भी इनको डराता है, आपकी शेयरिंग पर्सनालिटी इनको डराती है। इनके भीतर एक एक डर पैदा करती है, एक बेचैनी पैदा करती है। जो आपका खुलापन है, ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आ रहा है, नया एक ब्रेक थ्रू आया है, इसको लेकर भी इन लोगों के मन में फियरफुल फैक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्शियसलेसली पूरे माइंड का इस्तेमाल करते हो, टर्निंग इन न्यू चैप्टर स्टार्ट। और ये जो सारी ही चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर ये गैंगस्टर्स जो भी हैं, इनके मन में एक फ़ियर क्रिएट होता है आपको लेकर के कि ये पर्सन ऐसा कुछ लाइफ में कर सकता है कि हमें ये उड़ा दे। इनके मन में डर तो रहता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो चीज़ अलग है कि आपकी ना तो ऐसी सोच है, ना ऐसी समझ है कि आप अगर किसी भी लेवल तक आप अगर चले जाओ तो आप कभी किसी को इंसल्ट नहीं करोगे। आपके अंदर कोई ईगो का भाव नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्वयं परमात्मा करवा रहे होते हैं आपके थ्रू। हम आप मतलब डाउन टू अर्थ है, बट ये ईगो से भरे हुए हैं। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। पर्सनल लिंक के लिए व्हाट्सअप ज्वाइन कर।